है दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल द वॉइस ऑफ ट्रूथ। देखिए, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठकों को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच सियासत छिड़ी। पीएम मोदी ने एक लाइन में जवाब सुना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश, देश में कहीं भी कर सकते हैं G20 की बैठकें। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर और अरुणाचल में बैठकें कराना हमारा अधिकार है, देश के हर हिस्से में इवेंट होगा, जबकि चीन पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं पीएम मोदी ने कल भारत की प्रगति की सराहना करते हुए 1 अरब भूखे पेट से 2 अरब कुशल हाथ तक और भारत वैश्विक कल्याण के लिए एक मॉडल है, सबका साथ सबका विकास समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि भारत पहले 1 अरब भूखों के देश के तौर पर जाना जाता था और आज यही देश 1 अरब दिमागों वाला देश जाना जाता है। भारत के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा हमारा भारत, 2047 तक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा। और दोस्तों, दिल्ली में होने वाली G20 बैठकों की सुरक्षा के लिए नेत्र एयरक्राफ्ट भी लगाए गए हैं। दिल्ली के एयर स्पेस की मॉनिटरिंग करेगा ये। बालाकोट स्ट्राइक के समय पाकिस्तानी F-16 की भी निगरानी इसी के द्वारा की गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका लगने वाला। आपके लोन की EMI बढ़ेगी क्योंकि दोनों बैंकों ने अपनी MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल दोनों बैंकों की तरफ से अपनी लोन MCLR में 5 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद ICICI का 1 साल का MCLR 8.95% हो गया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का 1 साल का 8.65% है। तो PNB और ICICI से लोन लिए हुए ग्राहकों की लोन रेटें अब थोड़ी महंगी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ICICI के लिए, और PNB ने कितना बढ़ाया ये भी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की पहली एनिवर्सरी मनाएगी कांग्रेस। पार्टी बोली कि 7 सितंबर को देश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। मार्केट से अपडेट आ रहा। रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप 38,495 करोड़ रुपए गिरा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू भी घटी। HDFC बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रही। सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक ये कंपनियां जो नुकसान में रही आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। भारत के सूर्ययान मिशन को लेकर इसरो ने आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में भेजा और अभी इसकी धरती से सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर होगी। 5 सितंबर को फिर से ऑर्बिट बढ़ाया जाएगा। अच्छा, श्रीलंका में हुई एक रिसर्च में देखिए बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। श्रीलंका की 90% लोगों की आबादी में मराठियों का DNA पाया गया। स्टडी कहती है कि महाराष्ट्र के प्रिंस विजय थे श्रीलंका के पहले सम्राट, जिन्होंने 2600 साल पहले 700 लोगों के साथ देश छोड़ा था। बताया जाता है कि भगवान राम लंका विजय करके माता सीता संग वापस भारत आ गए, लेकिन मराठा प्रदेश से 700 लोगों को लेकर निकले प्रिंस विजय कभी भारत लौटे ही नहीं। उन्होंने अपना साम्राज्य श्रीलंका में ही बसा लिया और प्रिंस विजय ही श्रीलंका के पहले राजा भी बने। और ये बात सिद्ध हो गई हालिया वैज्ञानिकों द्वारा कराए गए DNA सर्वे में भी, है ना। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा कि राहुल और प्रियंका का रिश्ता आम भाई बहन जैसा नहीं है। प्रियंका का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा, जबकि प्रियंका अपने भाई से तेज है, फिर भी माँ का साथ नहीं है। और ये कैप्शन लिखते हुए बीजेपी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया, ये देख सकते हैं आप, जिसमें राहुल गांधी का हाथ छुड़ाते हुए दिख रही है प्रियंका गांधी। और वहीं कल सनातन धर्म को लेकर भी एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान से किनारा किया। अब दिल्ली में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। देश भर में विरोध का माहौल पैदा हो गया उनके इस बयान से कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ये बात सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी, हर एक सनातनी के, हर एक हिंदू के दिल में गुस्सा पैदा होगा ही, जाहिर सी बात है। कभी कभी राजनेता बिना सोचे समझे उल्टे सीधे बयान दे देते हैं और ऐसे ही तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे के इस बयान के बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक आक्रोश पैदा हो गया, सियासी जंग छिड़ गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। हालिया एक सोशल सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि इंसान स्वार्थी नहीं है, हमें दान देना अच्छा लगता है, दूसरों पर खर्च करने से हमें संतोष भी मिलता है। दुनिया के 7 देशों के 200 लोगों पर हुई रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई। वैसे आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी वो कहते हैं ना कि आप भला तो जग भला, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया अच्छी होती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पंजाब में नशे से चिंतित बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने कहा कि इसी से क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स फ्री मुहिम को सपोर्ट करें। पंजाब के DGP ने भी सोनू सूद की इस पहल के लिए उन्हें थैंक यू कहा। और पंजाब का एक युवक KBC में करोड़पति भी बन गया। जसकरण इनका नाम है। ये बोले कि 4 साल तक मैं रिजेक्ट हुआ लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। जो चीजें किताबों में नहीं मिली उसे ऑनलाइन ढूंढा। पंजाब के तरन तारण के पिछड़े सरहदी गांव खालड़ा के युवक जसकरण ने रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए का इनाम तो जीत लिया है और अब 7 करोड़ के सवाल से पर्दा कल मंगलवार की रात को उठ जाएगा। मैंने कांग्रेट्स जसकरण को हमारी तरफ से भी। अच्छा खबर है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे और यहाँ विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगे। पहले जनता से संवाद करके सीधी गारंटियां भी देंगे। और खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी PM मोदी की एक देश
एक चुनाव पहल पर विरोध करते हुए कहा कि केंद्र की नीयत पर शक है। गहलोत बोले, पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार लूट रही है, बदनाम हम होते हैं। और वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जो हाल ही में समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की, तो उस महिला से मुलाकात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब पुलिस के पास भी रहेगा आपकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे का IP एड्रेस, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत बिना बुलाए ही पुलिस आ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा, योगी सरकार और यूपी पुलिस द्वारा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। उत्तर भारत में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्र हैं। बिहार, चंडीगढ़ समेत दिल्ली, पंजाब में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो की तरफ से ऑफर निकाला गया। अब 200 रुपए की टूरिस्ट कार्ड से आप दिन भर मेट्रो में घूम पाएंगे, और 500 का बनवाया तो 3 दिन घूम पाएंगे। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये नया प्लान जारी किया गया। खास करके इसका फायदा टूरिस्ट को मिलेगा। और वही खबर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल गांधी बोले, ये भारतीय संघ पर हमला है। M.K. स्टालिन ने कहा, ये भाजपा की साजिश है, पहले अपना भ्रष्टाचार तो रोकिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सियासी बयान भी बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन जंग के बीच रूस ने तैनात की सरमट मिसाइल। रूसी स्पेस एजेंसी के चीफ ने कहा, मिसाइल को कॉम्बैट रेडी रखा गया। और देखिए, एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर, अगर परमाणु जंग छिड़ी दुनिया में तो समुद्र का तापमान गिर जाएगा, दुनिया सूखी और अंधेरी बन जाएगी। न्यूक्लियर विंटर थ्योरी यही कहती है, जिसने अब तक दुनिया में जंग रोके रखी है। और देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात काफी खराब हो रहे हैं, तो अब जनता सरकार का विरोध करने पर उतर आई है। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। कार्यवाहक PM बोले, बिल भरो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में अभी बिजली काफी ज्यादा महंगी होगी। 64 रुपए प्रति यूनिट के रेट से बिजली का बिल आ रहा। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान में लाइट का बिल देख लोगों के होश उड़ेंगे कि नहीं। इसीलिए पाकिस्तान आवाम में हाहाकार मच गया और बिजली बिल बढ़ने के विरोध में पाकिस्तान में व्यापारियों ने हड़ताल भी की। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। जहाँ पहले ही पाकिस्तान में हर चीज में कितनी महंगाई है, हाहाकार बचा हुआ, पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की सामग्रियों तक। उसके बाद अब सरकार ने बिजली बिल के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में बन रहा दिल्ली का सबसे बड़ा मातृ शिशु केंद्र। 461 बिस्तर वाला बन रहा, जहाँ महिलाओं और नवजात बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने खत्म किया वजीफा प्रावधान। अब पहले महीने से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन। पहले छत्तीसगढ़ में ये नियम था, स्टाइपेंड प्रोविजन लागू होता था, जिसमें सरकारी नौकरी में भर्ती के 4 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलता था। लेकिन अब 70, 80, 90% स्टाइपेंड को समाप्त करने की घोषणा की है। जैसे ही सरकारी नौकरी में आएंगे युवा, तुरंत पहले ही महीने से उनको पूरा वेतन मिल पाएगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और खजाना खोला, छत्तीसगढ़ के 7 लाख गरीबों को मिलेगा मकान। कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,99,439 आवासों का निर्माण अटकने के बाद अब कैबिनेट ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। निराश्रित महिलाओं को मुफ्त में प्लाट दिए जाएंगे। उज्जैन के बड़नगर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए CM शिवराज और इसी दौरान ये बड़ी घोषणा की। बिजली बिल को लेकर भी CM ने कहा कि 1 किलोवाट कनेक्शन वालों के 31 तारीख तक के बढ़े हुए बिजली बिल नहीं वसूले जाएंगे, इन्हें सरकार खुद भरेगी। और इसके बाद हर महीने सिर्फ 100 रुपए का बिल आएगा। और जिन महिलाओं के पास रहने का मकान नहीं है, उन महिलाओं को सरकार फ्री में प्लॉट भी देगी। वहीं कम बारिश की वजह से प्रदेश में किसान भाई लोग परेशान है, सरकार की टेंशन बढ़ी। CM शिवराज बोले कि फसलें बचाने के लिए डैम से पानी देंगे। कांग्रेस ने कहा, यात्राएं छोड़ खेतों में पहुंचे मंत्री। और MP के CM ने एक और बड़ी घोषणा कर दी, उज्जैन में खरसोद कला को तहसील बनाने की घोषणा भी कर दी है। मौलाना सहित जहांगीरपुर व रसूलाबाद गाँव के बदले जाएंगे नाम भी। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर हिंसा में शिविरों में रह रहे 100 बच्चे सदमे में हैं। 3 मई के बाद से 12,694 विस्थापित हुए और सिर्फ 16 को पोषितों का इलाज हो पाया। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है मणिपुर की। और दोस्तों खबरों में अपन आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम की बात करें तो देखिए, उड़ीसा में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में 16 अन्य लोग घायल भी हो गए। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया उड़ीसा के अधिकतर जिलों में। वहीं मध्य प्रदेश के मानसून पर अपडेट आ रहा, बारिश से पहले गर्मी उमस 4 और 5 सितंबर से MP में फिर से सिस्टम एक्टिवेट होगा। पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश बरसने का अनुमान है। और बिहार में देखिए, पटना, जहानाबाद समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। 5 सितंबर तक एक्टिवेट रहेगा मानसून। झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी। हरियाणा में 6 तारीख से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर तक बारिश के आसार रहेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, साल 2018 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 1459 लोगों की जान चली गई। देखिए हर साल बिजली गिरने से कितने लोगों की मौत होती है। मानसून के समय आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली है, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। अब MBA वालों को मिलेगी रोडवेज में नौकरी, संविदा पर बन सकेंगे ARM, 50,000 रुपए होगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA डिग्री वालों को अब UP रोडवेज में बड़े पोस्ट
पर नौकरी मिलेगी। हालांकि ये नौकरी सरकारी नौकरी नहीं होगी बल्कि ठेके पर होगी, यानी कि संविदा की तरह। संविदा पर ARM तैनात किए जाएंगे ताकि यूपी रोडवेज में चल रही अधिकारियों की कमी को आउटसोर्सिंग के जरिए पूरा किया जा सके। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए, गदर 2 फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फाइनली, और ये सबसे तेज यहां तक पहुंचने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। गदर 2 की सक्सेस पार्टी में तीनों खान पहुंचे। कभी एक दूसरे से बात न करने वाले शाहरुख सनी गले लगते नजर आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, सितारों का तांता लगा। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, भारत के दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा। मौसम विभाग ने 89% आशंका जताई। एशिया कप में आज नेपाल से पहली बार भिड़ेगा इंडिया। वहीं ट्विटर कंपनी पर अपडेट है, एक्स हैंडल पर पोल्स का हर कोई नहीं कर सकेगा अब इस्तेमाल। एलोन मस्क की तरफ से ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोल्स फीचर की सुविधा सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स के लिए ही मिलेगी। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री संबल योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज आगाज करेंगे इसका। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार हर दिव्यांग बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सहायता मुहैया कराएगी। दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण भी वितरित किए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के 5 जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ा। 10 दिन में 739 मरीज मिले। अब तक 7 लोगों की जान भी चली गई। डेंगू के लार्वा चेक करने का सर्वे भी बंद हुआ। बड़ी खबर है, G20 सम्मेलन को लेकर रेल रूट डाइवर्ट रहेंगे। जिंद से होकर दिल्ली जाने वाले 10 से ज्यादा ट्रेनें हरियाणा की भी कैंसिल रहने वाली हैं। 3 दिन यात्रियों को आएगी परेशानी। 8, 9, 10 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के चलते ये रेलें प्रभावित रहेगी, है ना। और वहीं देखिए, हरियाणा के रोहतक पहुंची ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन रैली। युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश, और ये रैली 25 तारीख तक पूरे प्रदेश में युवाओं को जागरूक करेगी। खबर है, असम के डॉक्टर कन्नन को 2023 का मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। कैंसर का 15 लाख वाला इलाज सिर्फ 1 लाख में कर रही है। जेनरिक दवाओं से उपचार करते हैं और समाज के प्रति इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें साल 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, बिहार राज्य में 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई। सभी डीएम से मांगी गई रिपोर्ट। बिहार में अब बच्चों को 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन की प्रैक्टिकल फैसिलिटी भी मिल पाएगी। बिहार से कुछ और अपडेट्स देखिए आप। कल 5 सितंबर को काली पट्टी बांधकर बिहार के स्कूलों में प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। छुट्टियां रद्द करने के आदेश पर भड़के। हाल ही में आपको बताऊंगा, बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, सारे हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। तो इसी के विरोध में बिहार के पूरे राज्य के शिक्षक विरोध करेंगे। के पाठक को हिंदू धर्म की जानकारी नहीं, शिक्षकों का कहना है। और खबर है, बिहार को जल्द मिलेंगे 64 नए दरोगा। लिखित परीक्षा खत्म हुई, अक्टूबर तक पूरी होगी बहाली की प्रक्रिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए 6 सितंबर तक वकील हड़ताल पर रहेंगे। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज वाली घटना के विरोध में 3 दिन तक कार्य का बहिष्कार करेंगे। खबर है, छत्तीसगढ़ के 1500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। 31 अगस्त से हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी हो रही थी, इसलिए सरकार ने अब सख्ती दिखाई, है ना। और वही खबर है, झारखंड सरकार की नई पहल देखिए, अब 24 घंटे खुले रहेंगे सुलभ शौचालय। आधी रात शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण में निकले प्रशासक तो स्ट्रीट लाइट और शौचालय बंद मिले। उसके बाद आदेश जारी हो चुका। झारखंड रांची से धीरे धीरे पूरे प्रदेश में आदेश लागू होगा। अच्छा, शराब शौकीनों के लिए बड़ा झटका। दिल्ली में 5 दिन लगातार बंद रहेंगे दारू के ठेके। ये खबर सामने आने के बाद कई शराब शौकीन तो शराब का घर पर स्टॉक भी करने लगे। जैसा कि आपको बताओगा, 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है, और इससे पहले ही सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 6 से 10 सितंबर तक शराब की दुकानें बंद रह सकती हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 ड्राई डे भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और ईद ए मिलाद पर दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रही और रहेगी भी। अच्छा, बिहार सरकार की नई पहल, ट्रेनों में गंदगी की नहीं होगी शिकायत, धूली धुलाई मिलेगी ट्रेन। रेलवे की तरफ से बिहार में सफाई को लेकर नया प्लान बनाया गया है। इसके लिए 15 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे और रेलों की सफाई की जाएगी। अच्छा, खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये देख सकते हैं, यूपी लखनऊ पुलिस की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में छात्रों को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 11,000 करोड़ की कीमत से बदलेगी यूपी के स्कूलों की सूरत। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली को सुधारने के लिए योगी सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर स्कूल पर औसतन तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें स्कूल की बिल्डिंग, ग्राउंड से लेकर व्यवस्थाओं तक में सुधार किया जाएगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसानों की मुख्य 3 मांगों को मान लिया है। अब 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत स्थगित हो गई। हालांकि आज 4 सितंबर को किसानों की केंद्र सरकार के साथ एक बैठक होगी, जिसमें किसान भाई लोग सरकार से राहत पैकेज की मांग भी करेंगे, क्योंकि अभी सूखा वगैरह के चलते और कई जगहों पर बाढ़ वगैरह की वजह से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ, इसलिए आज किसान भाई लोग ये मांग करेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक नया नियम लागू हो चुका है। कुलपति की मंजूरी के बिना सरकार से आदेश नहीं लेंगे विश्वविद्यालय के अधिकारी। राजभवन की तरफ से यह फैसला लिया गया, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। अब एमपी सरकार वहन करेगी ग्रेजुएशन की फीस। योजनाओं का इसे मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कॉलेज एडमिशन लेने पर पूरी फीस का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने पर भी काफी छूट दी जाएगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बारे में किन किन स्टूडेंट छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं एमपी में सीएम शिवराज
विभाग ने किसानों को भी तोहफा दिया, खेत पर सोलर पंप लगाने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई लोग इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और आज एमपी के उज्जैन का दौरा फिर से करेंगे सीएम शिवराज। अच्छी वर्षा की कामना को लेकर महाकाल मंदिर में अनुष्ठान भी करेंगे, है ना। और वही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में हजारों बेटियों की सुरक्षा आई खतरे में। खबर है दोस्तों की स्मार्टफोन योजना का डेटा लीक हो गया, उसके बाद हड़कंप सा मच गया और इस मामले में हाथ से निकल जाने के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया। अच्छा खबर देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली मात्र 17 साल की लड़की जो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए समाज में सोशल वर्क कर रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनसे मुलाकात की और इनका हौसला भी बढ़ाया। मुजफ्फरनगर के कटरा प्रखंड के अम्मा गांव की रहने वाली है, नाम है जानवी, उम्र मात्र 17 साल, लेकिन इनका काम वाकई में सराहनीय है। अच्छा खबर है, 4 से 5 सितंबर को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ मुख्यमंत्री संबल योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम सुक्खू आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों से रूबरू होंगे। बड़ी खबर देखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया गया। चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 6.4% रहने की उम्मीद है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है। चलिए एस्ट्रोलॉजी न्यूज पर अपडेट है। आज का राशिफल देखिए, मिथुन, कर्क, कन्या राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तुला और मीन राशि के लोगों को मिल सकता है सितारों का साथ। मिथुन राशि के लोग नकारात्मकता और अहंकार से बचें। मकर राशि के लोग अपने निर्णय पर टिके रहें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे इतिहास में लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ABCD, which is right option? Let me know in the comment box.